हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनिटी कोचिंग की दुनिया में स्वागत है। बच्चों, आज हम कूलम्ब्स के नियम के बारे में आपको बताने वाले हैं। बच्चों, जब दो या दो से अधिक आवेश किसी दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। ये जो बल है यह आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। बच्चों, ये बल की जो दिशा है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वो आवेश किस प्रकार के हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि अगर आवेश प्लस प्लस होते हैं, यानी दोनों चार्ज सेम होता है, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दूर खींचते हैं। अगर यहीं भी एक माइनस और एक प्लस आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो जो बल की डायरेक्शन है इसी से निकालेंगे। अगर आवेश से प्लस प्लस हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण, अगर एक प्लस एक माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण, या फिर दोनों अगर माइनस में है तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर ये पहला वाला आपका प्लस हो जा रहा है, दूसरा वाला माइनस हो रहा है, तब दोनों में क्या होगा, आकर्षण। कहने का मतलब ये है कि अगर समान आवेश हैं तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, अगर एक विपरीत आवेश है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो जो डायरेक्शन निकालेंगे, जो बल लगेंगे आवेशों के बीच में, उसका डायरेक्शन इसी कंसेप्ट से हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले ये समझ लेते हैं कि मतलब हमारे दो आवेश हैं। ये पहला आवेश Q1 है और ये हमारा दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों आवेश मान लेते हैं प्लस है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह कैसा होगा। अगर आवेश से प्लस प्लस हैं तो इनके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण का बल होगा। और इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाले लाइन जो इन दोनों आवेशों को जोड़े हैं इसी लाइन पर होगी। यानी इधर लग रहा है तो इस लाइन पे इधर होगी, और इधर लग रहा है तो इस लाइन पे इधर होगी। और ये जो बल है उसकी परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बल जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 × Q2। और साथ ही ये जो बल है, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो इसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। यानी बल व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। और ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है और ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है। अगर दोनों कंडीशन को साथ मिला के लिखें तो यह अनुक्रमानुपाती लिखेंगे Q1 Q2 अपान r²। अब ये इसको हमको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और इसके स्थान पे हम एक कांस्टेंट के गुणा करेंगे, और यहाँ पे इसको हटा कर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाए और एक कांस्टेंट के का गुणा किए। अब इस पे लिखेंगे Q1 Q2 अपान r²। तो ये जो फार्मूला बनाया ना दोस्तों, यही हमारा फार्मूला कूलम्ब्स के नियम का फार्मूला है। और यहाँ पे जो K है वह एक नियतांक है। K क्या है, हमारा नियतांक, कांस्टेंट है, नियतांक। और इस K की वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है ये हवा के लिए परावैद्युतांक होता है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं हवा का परावैद्युतांक कितना होता है। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है, एक तो वह बल F = K Q1 Q2 अपान r²। इसका मतलब दोनों आवेशों की मात्रा पे और बीच की दूरी के पर निर्भर कर रहा है। साथ साथ ही इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों आवेशों को आप कहाँ पे रखे हैं, पानी में रखे हैं कि रेत में रखे हैं कि किस मीडियम में रखे हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। वहाँ से ये कांस्टेंट एप्सिलॉन का वैल्यू आता है। यानी मीडियम का परावैद्युतांक कितना है इस बात पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, F = और यहाँ पे जो K है नियतांक, इसके जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट क्यों लिखे हैं, क्योंकि हवा के लिए हम जनरली बात करते हैं। यानी जब हवा होगा तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 अपान r²। और ये जो है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का एक फार्मूला निकल के आ गया जो कूलम्ब्स ने बताया था। तो यहाँ पे हमारा कूलम्ब्स का नियम ख़त्म होता है। एक बार फिर से देख लें पूरा। और डायरेक्शन तो आपको मालूम ही होगा, अगर दोनों आवेश से प्लस हैं तो दूर खींचेंगे। ठीक है, यानी प्रतिकर्षण का होगा। अगर एक चीज़ और देख लें, अगर एक आवेश हमारा प्लस है Q1 और दूसरा आवेश माइनस है Q2, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा ना, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पे ही होगा। और ये अगर प्रतिकर्षण का है तो दूर में इस तरह बनाएंगे, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो ये दोनों आकर्षण का बल होगा, तो डायरेक्शन इस तरह बनाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन दूर बताएं।